हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट आइए आगे की प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इंटीजर्स। आगे की प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के ऊपर मीन्स अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं, मीन्स ये होल्ड करती है और नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वो क्या होगी? ए, यदि हम ए में क्या ऐड करते हैं, इन ब्रैकेट बी प्लस सी, वो इक्वल होता है ए में बी को ऐड किया एंड देन इसमें क्या है, सी को ऐड अप किया। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन जब हम माइनस करते हैं, मीन्स ए माइनस क्या किया, बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। आइए स्टूडेंट अब हम इन प्रॉपर्टी को देखते हैं, वेदर इंटीजर्स होल्ड इट और नॉट। पहली एग्जाम्पल नंबर 1, ए को मान लीजिए दैट इज 1, बी हमारे पास -2, सी हमारे पास दैट इज 4। तो पहले हम एडिशन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अंडर एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। कितना है, ए कितना है हमारे पास 1, इन ब्रैकेट बी दैट इज -2, सी दैट इज 4। ब्रैकेट पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। 1 प्लस, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, एक नेगेटिव है दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 4 -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, डिफरेंस 2। 2 के आगे साइन कौन सा होगा, जिस नंबर की डिजिट की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी उसके आगे जो साइन होगा वही 2 के आगे होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, 4 की, दैट मीन्स +2। तो यहाँ पर इन द ब्रैकेट दैट इज हमारे पास क्या है, 2 है। सो 1 + 2 = 3। अब हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए कितना है, 1 प्लस बी कितना है, -2, बी कितना है, -2, एंड हमारे पास सी कितना है, 4। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, 1 में प्लस कर रहे हैं,
1 में क्या ऐड करने जा रहे हैं, -2, ये हमने ऐड किया है। एक पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, वो 2 है। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 1। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लिखते होते हैं तो हम मॉड लगा देते होते हैं ऐसे। सो स्टूडेंट, अब इनका डिफरेंस करेंगे, दैट इज 1। साइन कौन सा होगा, जिस डिजिट की नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू थी ज्यादा, ज्यादा किसकी है, 2 की है, बड़ी है, तो उसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव। यहां पर भी क्या होगा, अब जो आंसर है दैट इज -1 +4। अब अगेन वही 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -1 की 1, डिफरेंस किया दैट इज 3। साइन का क्या आएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज 3। सो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही आप और नंबर चूज कर सकते हैं। आपने डिफरेंट नंबर के साथ क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को देख लेना है। तो रिजल्ट हमारे पास ये है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर, जब हम इंटीजर को ऐड अप करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एप्लीकेबल है, वो होल्ड करती है। अब हम जानेंगे क्या ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर होल्ड करते हैं या नहीं। आइए विद एग्जाम्पल इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो यहां पर ए को मान लेते हैं दैट इज -4, बी को मान लेते हैं हम 2 एंड सी हमारा मान लेते हैं दैट इज 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम आंसर देखते हैं कितना है, एंड देन राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड ए, इसमें से क्या माइनस किया, इन ब्रैकेट बी माइनस सी, मीन्स ए हमारे पास -4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी दैट इज 2 माइनस सी हमारे पास क्या है, 3। अब जब हम इंटीजर की सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले ब्रैकेट का जो पोर्शन है इसे हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी, यदि 2 इंटीजर हो ए माइनस बी, वो क्या होता है हमारे पास, ए में प्लस करते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी का। बी का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -b, वो ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, वेरी क्लियर। 7 के पश्चात लेटर ऑन आप 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, तो मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस किया है, टीचिंग कैरियर में, इट्स माय एक्सपीरियंस। बहुत से स्टूडेंट वो यही नहीं समझ पाते नेगेटिव साइन लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। रीजन, नॉट फॉलो द रूल। यदि आप रूल एंड रेगुलेशंस प्रॉपर अडॉप्ट करेंगे तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है। नाउ 2 - 3, 2
-3। इसका आंसर कितना होगा? 2 में हम ऐड करेंगे 3 का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -3। तो यहां पर ऐड किया -3। तो लिख लेते हैं इसी को, -4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस -3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पहले किया है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, डिफरेंस कर देते हैं। साइन कौन सा होगा 1 के आगे? जिस डिजिट की, नंबर की, इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, उसके आगे जो साइन होगा वही 1 के आगे होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा थी? -3 की। दैट मीन्स अब -4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट इन ब्रैकेट -1। अब अगेन सब्ट्रैक्शन है, -4 प्लस किया, क्या प्लस करेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स तो ऐड कर दीजिएगा, क्या होता है? +1। सो -4 प्लस क्या है? -1 का एडिटिव इनवर्स, दैट इज 1। अब अगेन वही केस, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, डिफरेंस किया 3। साइन कौन सा होगा? जिस डिजिट की, जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी उसके आगे जो साइन था वही लगेगा। दैट मीन्स -3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, दैट इज हमारे पास क्या है? -3। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है? यदि आती है तो इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैं अब बात करने जा रहा हूं राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है? -3। नाउ राइट हैंड साइड a माइनस बी, दैट मीन्स -4 माइनस b कितना है? 2 माइनस c कितना है? 3। अब ब्रैकेट का पोर्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं। -4 क्या ऐड होगा? 2 का एडिटिव इनवर्स -2, ब्रैकेट क्लोज -3। अब इसके आगे दोनों क्या है? नेगेटिव है, ऐड किया, माइनस साइन आगे -6, -3, -6 -3। तो ये क्या होगा? -6 में ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स 3 का। 3 का क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स, वो क्या होगा? -3। तो ऐड कर दिया -3। दैट मीन्स हमारे पास ये बन जाता है -9। लेफ्ट हैंड साइड -3 थी, राइट हैंड साइड -9। दैट मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स a माइनस बी माइनस सी इन ब्रैकेट नॉट इक्वल टू a माइनस बी इन ब्रैकेट -c। तो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इंटीजर में वो एडिशन पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, होल्ड नहीं करती। आइए आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं। ये अब हमारा टॉपिक है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? यदि एनी इंटीजर में हम 0 को ऐड करें वो इक्वल हो किसके? यदि 0 में उसी इंटीजर को ऐड करें, तब ये प्रॉपर्टी क्या है? होल्ड करती है अंडर किसके? इंटीजर के। यदि कोई इंटीजर है उसमें हमने 0 को ऐड कर दिया, वो इक्वल हो किसके? यदि उसी इंटीजर को 0 में क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास 4 है। अब लेफ्ट हैंड साइड 4 में आप 0 को ऐड करें तो क्या होगा? दैट इज 4। राइट हैंड साइड 0 है, इसमें 4 ऐड किया, दैट इज 4। और एक एग्जांपल मान लेते हैं a इक्वल टू -7। अब लेफ्ट हैंड साइड -7 में 0 को ऐड करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 7, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 0। तो स्टूडेंट साइन कौन सा होगा? माइनस का, -7। अब इसकी राइट हैंड साइड 0 में ऐड किया कितना? -7। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। एंड ये कैसे करते होते हैं? एक ये तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव है। तो हम डिफरेंस लेते होते हैं। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, इनमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 7, साइन कौन सा होगा? माइनस का। तो हमारे पास आंसर इज -7। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी अंडर किसके? इंटीजर के। आइए अब सम कर लेते हैं रिलेटेड टू एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो स्टूडेंट आइए अब हम सम करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ऐड द इंटीजर्स। पहले पार्ट में क्या है? 45 एंड -67, इनको ऐड करना है। 45 प्लस -67। जब भी नेगेटिव साइन हो आगे इंटीजर्स के, अब 67 इंटीजर के आगे नेगेटिव साइन है, तो जब आपने प्लस करना है इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। कैसे करते होते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू -67 की दैट इज 67, 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू 45, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 - 5 2, 6 - 4 2। साइन कौन सा होगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है? 67 की। -67 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी, उसके आगे साइन कौन सा था? माइनस का। तो -22 हमारा आंसर होगा, मीन्स -22।
आगे दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, बी पार्ट। -59 प्लस -23 आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। अब -59 की एब्सोल्यूट वैल्यू 59, -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू 23, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 12, 5, 2, 7, 8, 82। साइन कौन सा होगा, दोनों के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स हमने आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। आगे है थर्ड हमारा सम, -71, इसमें ऐड किया 101। अब 101 की एब्सोल्यूट वैल्यू 101, -71 की एब्सोल्यूट वैल्यू 71, माइनस किया 1 - 1 0, कैरी 10 बन जाता है। मीन्स 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 3। अब स्टूडेंट हमारे पास 30 है, साइन कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी उसके आगे कौन सा साइन था, प्लस का। दैट मीन्स -71 प्लस 101, इसका आंसर है +30। आइए अब हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर सम कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट अब सब्ट्रैक्ट द इंटीजर, इसके रिलेटेड हम सम कर लेते हैं। पहला सम है -23, इसे सब्ट्रैक्ट करना है 75 से। तो लिख लो 75 माइनस इन ब्रैकेट -23। यहाँ पर स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज आपके नंबर काटे जाएंगे, आपका जो सम है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एंड कितना है, -23 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। सो 75, अब स्टूडेंट क्या करते होते हैं, 75 में एडिटिव इनवर्स उस इंटीजर का जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस का साइन यहाँ पर, -23 का एडिटिव इनवर्स 23 ऐड कर देते हैं। नाउ आंसर कितना होगा, 5 + 3 दैट इज 8, 7 + 2 दैट इज 9, 98। एक दफ़ा और देख लीजिएगा, 75 से हमने सब्ट्रैक्ट करना था कितना, -23, -23 को ब्रैकेट में लिख लिया। अब 75 में क्या ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स किसका, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट किसे किया, -23 को, उसका एडिटिव इनवर्स 23, वो ऐड कर दिया, आंसर इज 98। अब हम सेकंड सम बी बात करते हैं। 37 को सब्ट्रैक्ट करना है -137, किसे सब्ट्रैक्ट किया, 37 को, तो कैसे लिखेंगे, -137, जहाँ पर साइन प्लस का, 37 का एडिटिव इनवर्स, दैट इज -37 ऐड कर दिया। अब दोनों इंटीजर नेगेटिव साइन के हैं, उनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 137 जो नेगेटिव है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 137, -37 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 37 ऐड कर देंगे।
सो 7 7 14, 3 3 6 7, 174। दोनों के आगे साइन क्या था, नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन को कॉमन मारकर उसे आगे लिख लिया। दोनों के आगे जो साइन था नेगेटिव का था तो नेगेटिव लगा देना है। आगे स्टूडेंट्स, सी पार्ट -73, इसमें क्या माइनस कर रहे हैं, -25। तो क्या लिखा है, इसे ब्रैकेट में लिख लिया। -37 यहाँ पर प्लस -25 का एडिटिव इनवर्स दैट इज 25। अब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो -73 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 73, 25 पॉजिटिव है, इसकी वही रह जाती है, इसे माइनस कर दिया। 13 - 5 8, 6 6 - 2 दैट इज 4। यहाँ पर 48, लेकिन साइन कौन सा होगा, साइन वो होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी, उसके आगे साइन जिसका था -73 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी, उसके आगे कौन सा साइन था, नेगेटिव। तो यहाँ पर -48 हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो रिमेनिंग सम है वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड लेटर ऑन हम इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा। तो यहाँ पर यदि आपको एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।